जंगल में बारिशें हो रही थीं। बारिश में सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाया करते थे। हरियाली, घर में कुछ नहीं है, हमें दाना लेने जाना होगा। मिट्टू जी, दाना लेने तो जाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। आप ऐसा करो, आप चिड़िया के साथ चले जाओ। ऐसी बारिश में हर जगह पानी ही पानी होता है, कहीं से दाना नहीं मिलता हमको। ऐसा कहकर मिट्टू तोता अपनी दोस्त चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बेटी, हमने दाना लेने जाना है, ठीक है? आप घर का ख्याल रखना और फिर कुंडी नहीं खोलना। अम्मा, क्या आज मेरे लिए मीठा फल मिलेगा? क्योंकि मेरा मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। चिड़िया बेटी, अगर मुझे मीठा फल मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, हमने दाना लेने जाना है। तुम्हें याद है ना, इसी टाइम पर जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। मिट्टू भैया, मौसम के हालात तो आप देख रहे हैं, देखा कितनी जोर से बारिश हो रही है। बारिश में जाएंगे तो एक दिन हम छोटे पक्षी बीमार पड़ जाएंगे। रानू, बीमार पड़ेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे ना, इसीलिए अच्छा है हम अपना दाना इकट्ठा कर लें, कुछ दिन आराम से गुजार लेंगे हम। रानू चिड़िया और मिट्टू तोता दाना लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से कभी रानू पीछे होती तो कभी मिट्टू तोता पीछे होता। बड़ी मुश्किलों से और देर तक उड़ने के बाद वो एक जंगल की काली दिशा में आते हैं, जहाँ पर उनको एक मीठे फल का पेड़ नजर आता है। मिट्टू भैया, वो देखिए, सामने मीठे फल का पेड़ है, चले यहाँ से एक मीठा फल तोड़ लेते हैं। रानू, मैं खुद बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम यहीं से कोई मीठा फल तोड़ लें। वो दोनों दोस्त उस पेड़ की तरफ चले जाते हैं और वे एक एक मीठा फल तोड़ लेते हैं। रानू, बारिश बहुत तेज है, अब वापसी घर जाना होगा, इससे पहले कोई शिकारी पक्षी आकर हम पर हमला कर दे। हाँ तोते भैया, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बेटी गुड़िया भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर वो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वो उड़ रहे थे कि उनको सामने से बड़ी चील आती दिखाई देती है। तोते भैया छुप जाइए, पेड़ की डाल के पीछे छुप जाइए। क्या हुआ रानू, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? तोते भैया, वो देखे, सामने चील है सामने, जल्दी से हट जाइए। वो दोनों दोस्त एक पेड़ के डाल के पीछे छुप जाते हैं और वो चील भी सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है। अरे, अभी तक मुझे कोई पक्षी नहीं मिला, आज मिल जाए। अरे, मेरी तो ईद हो जाएगी, ईद। मुझे कोई ना नरम मांस आज जरूर खाना है। तोते भैया, आप सुन रहे हो ना, वो नरम मांस खाने की बातें कर रही है। हमें यहाँ से बचकर जाना होगा और जल्दी जाना होगा, मेरी बेटी गुड़िया बहुत भूखी है। चिड़िया, मेरी हरियाली भी बहुत ज्यादा भूखी है, क्या करूं, मुझे भी घर जाना है। बारिश और ज्यादा तेज हो रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे। इस तरह मम्मा चिड़िया और मिट्टू तोता काफी देर तक वहाँ पर बैठे रहते हैं, मगर वो चील थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तोते भैया, अब किसी न किसी तरह हमें यहाँ से जाना होगा, वो चील तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। देखो कैसे जाए, हम नहीं जा सकते यहाँ से, हमारी जान को खतरा है। मिट्टू भैया, खतरे से हटकर, वहाँ मेरी बेटी भूखी है, कहीं मेरे घर पे कोई शिकारी पक्षी न आ जाए, मुझे अपने घर को भी तो बचाना है। मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरी मम्मा कहाँ होंगी, मुझे भूख भी तो बहुत ज्यादा लग रही है। गुड़िया अपनी मम्मा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसी ही गुड़िया इंतजार करते करते खिड़की से देखने लगती है। नहीं आई, मम्मा अभी तक नहीं आई, मम्मा बहुत गंदी है, मम्मा कहती है मैं जल्दी आ जाऊंगी, मगर मम्मा देर लगा देती है आने में। ऐसा सोचकर गुड़िया अपने घर से बाहर निकलकर बैठ जाती है। मम्मा 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 आ जाओ ना, मम्मा मुझे भूख लग रही है, आज तो मैंने मीठा फल खाना था। बाहर निकलकर ऐसे ही गुड़िया बातें कर रही थी।
लगता है मुझे यहाँ पर कोई पक्षी नहीं मिलेगा। ऐसा करती हूँ, मैं एक बार फिर जंगल का चक्कर काट कर आती हूँ। वो जालिम चील वहाँ से उड़ पड़ती है। उड़ते उड़ते वो रानो चिड़िया के घर के पास चली जाती है। रानो की बेटी गुड़िया बहुत तेज बारिश में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, नरम नरम मांस, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अब देखती हूँ कि कैसे बचती है ये छोटी बच्ची मुझसे। अरे खाने का तो मजा ही आ जाएगा। वो जालिम चील गुड़िया के पास चली जाती है। उधर से हरियाली तोती खिड़की से देख रही थी। अरे ये तो रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया है, इसके साथ चील। अरे चील तो इसको खा जाएगी, मुझे इसको जाकर बचाना होगा। हरियाली तोती अपने घर से निकलती है। चील आंटी, आप चील हो ना? मेरी मम्मा ने बोला था जैसे ही चील को देखो तो दरवाजा बंद कर लेना। अरे वाह, तू तो बड़ी सियानी है। तू जैसे ही चील को देखेगी और दरवाजा बंद कर देगी। जरा सोचो, जब तुम्हारे पास दरवाजा ही नहीं होगा तो बंद कैसे करोगी? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे नहीं मारना। मेरी मम्मा वरना तुमको बहुत मारेंगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे जालिम कंदी जी, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें बुरी मार मिलेगी। अरे वाह, हरी हरी लाल चोंच वाली तोती, जब तुझे खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। चल चल, मुझे खाने वाली, बढ़िया, मैं तुम्हारे साथ लड़ भी सकती हूँ। मैं बहादुर तोती हूँ। अच्छा तोती, अगर तू इस बच्ची को बचाना चाहती है तो फिर लड़। आजा, बारिश में जमकर लड़ाई करते हैं हम। फिर थोड़ी ही देर में हरियाली तोती और उस जालिम चील में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को जोर जोर से अपनी चोंचे मार रही थी। मिठू भैया जल्दी उड़ो, मेरी गुड़िया अकेली है। वो चील किसी न किसी तरह हमारे सर से उतरी है, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। हाँ चिड़िया, मैं जल्दी उड़ तो रहा हूँ, तुम भी जल्दी उड़ने की कोशिश करो, अपने पर जल्दी से फड़फड़ाओ। हरियाली आंटी जीत जाएगी, हरियाली आंटी जीत जाएगी। ये टूस चील हारेगी, हारेगी, ये टूस चील हारेगी। उन दोनों में लड़ाई हो रही थी। पास बैठी गुड़िया ऐसे ही जोर जोर से बोले जा रही थी। रानो चिड़िया और मिठू तोता चील और हरियाली तोती को आपस में लड़ता देख लेते हैं। रानो, वो देखो सामने मेरी हरियाली को मार रही है, वो मार रही है मेरी हरियाली को। तोते भैया, लगता है वो मेरी गुड़िया को खाने आई होगी। और हरियाली तोती मेरी गुड़िया की वजह से अपनी जान दांव पर लगाए बैठी है। मैं अब इस चील को छोड़ूंगी नहीं। रानो चिड़िया कुछ सूखे तिनके इकट्ठे करती है और फिर एक पेड़ के नीचे जाकर उस पर आग लगा देती है। रानो वो आग लेकर सीधा उस चील की पिछली साइड में जाती है और फिर उसकी धुम में वो आग लगा देती है। अरे वाह वाह, ठंडी बारिश में मुझे ये सेक कहाँ से आ रहा है? लगता है किसी ने गर्माहट दे दी मुझे। ऐसे ही वो आग भड़कती जाती है। आग? आग कहाँ से आई? लो चील, तुम इतनी बुरी हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। आइंदा मत आना हमारे जंगल की इस दिशा में। हम पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, मेरी दोस्त हरियाली ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर दोबारा इस दिशा में आओगी तो हम सब तुम्हें मार डालेंगे। मगर हवा बहुत तेज थी। तेज हवा के कारण आग बढ़ती गई और फिर चंद लम्हों में वो चील जलकर कोयला बन गई। हरियाली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी गुड़िया की जान बचाई है। और चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। रानो चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। रानो चिड़िया एक गरीब घर से आई थी। गरीबी की वजह से वो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी सास उसको सारा दिन ताने दिया करती थी। अबे ओ मेरी बात सुन लो, मैं जा रही हूँ सहेलियों के पास। जब मैं वापस आऊँ तो रसोई के बर्तन धो लेना और घर की सफाई भी कर लेना, शाम का खाना भी बना लेना। अरे मेरे आने तक कोई काम न बचा हुआ हो। माँ जी, आप चिंता न करें, आपके आने से पहले मैं सारा काम कर दूँ।
दूंगी। हाँ कल मोही, तू कर क्या सकती है काम के सिवा? अरे औरों की बहू दहेज में क्या क्या लाती हैं, एसी कंप्यूटर सब कुछ लाती हैं, मगर एक तू है, तुझे तेरे माँ बाप ने फूटी कौड़ी नहीं दी। माँ जी, आप हर समय मुझे दहेज न होने का ताना क्यों देती हैं? जो अमीर है वो अपनी बेटियों को देते हैं, गरीब बख्शी नहीं दे सकते। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है, मेरे बेटे को अमीर चिड़िया नहीं, एक गरीब चिड़िया पसंद आ गई। मैं क्या करूं भाई, अपने बच्चों के सामने मैं तो बेबस हो गई। माँ जी, तो आप शादी से पहले अपने बेटे को समझा देती ना, इस तरह मुझे ताने देने से तो कुछ नहीं बनेगा। अबे और आनो, मेरे आके चटर पटर बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुझे फिलहाल काम का बोला है, मेरे आने से पहले पहले काम हो जाना चाहिए, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर रानो की सास नदी किनारे अपनी दोस्तों के पास चली जाती है। वहीं पर गोरी कवि भी थी। माँ जी जरा बताओ ना, बहू कैसी लगी? बहू तुमको अच्छी तो लगी ना? अबे ओ गोरी, मुझे सब पता है, तू भी तमाशे देखती है। अरे गरीब घर की बहू मुझे क्यों पसंद आएगी? अरे कोई अमीर होती, दहेज लाती, तब ना कोई काम बनता था। हाँ, वैसे मैं भी देखकर हैरान हो गई, तुम्हारी बहू के मायके वालों ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अरे बेटियां बोझ थोड़ी होती हैं। हाँ गोरी बेटी, अरे क्या कर सकते हैं, मेरे बेटे की मर्जी वहीं पर थी, उसको वहीं शादी करनी थी, तो मैं क्या कर सकती थी। वैसे माँ जी, शक्ल और रंग सूरत की तो तुम्हारी बहू अच्छी है, अगर दहेज लाती तो फिर तो सबसे ऊपर होती। हाँ वही तो आज बात कर रही थी, मैं तो बता बता के थक गई हूँ कि गरीब घर से बहू लाई हूँ तो दहेज नहीं है मेरे घर में। वैसे माँ जी ऐसा करते हैं, इसको किसी न किसी तरह घर से निकाल दो, फिर अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेना। कितनी अमीर अमीर चिड़ियाएं रहती हैं इस जंगल में। अबे गोरी, मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है, उसके बिना रहने का नाम नहीं लेता। इस तरह थोड़ी ही देर बैठकर वो बातें करती हैं। चल ठीक है गोरी बेटी, मैं अब चलती हूँ, बहू के जिम्मे बहुत सारे काम लगाए थे। अरे वो कहाँ करके बैठेगी, जब तक थोड़ी लाठियाँ न मार लो तब तक काम नहीं करती वो। रानो की सास वापस घर की राह लेती है। उधर रानो चिड़िया बर्तन धोकर जैसे ही बैठती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। रानो चिड़िया आराम करने के लिए घोंसले में लेट जाती है। रानो की सास भी घर में पहुँच जाती है। अबे ओ कल मोही, तुझे मैंने काम का बोला था, सोने का नहीं। हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरा बेटा क्या लेकर आ गया घर में? अरे ये तो लाश की तरह पड़ी है, काम कौन करेगा? माँ जी, वो मैंने बर्तन धोए तो मुझे चक्कर आ गए, ना जाने मैं काम नहीं कर पाई। मैं उठती हूँ, जैसे ही मैं थोड़ा अच्छा महसूस करूँगी मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। अबे ओ बस, सब जानती हूँ मैं, अब तुम्हारे बहाने शुरू हो जाएंगे। मेरा बेटा आएगा तो उसको बातें लगाओगी कि हाँ भाई तुम्हारी माँ ने मुझसे काम करवाए और मैं बीमार पड़ गई। माँ जी मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया और मैं आपके बेटे को ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगी। अरे मेरे बेटे को अपने इश्क के जाल में फंसा सकती हो, अब उसकी माँ के खिलाफ नहीं कर सकती, सब पता है मुझे, तू बहुत शातिर है। माँ जी मैं जैसे ही अच्छा महसूस करूँगी मैं अपना काम शुरू कर दूंगी, आप काम की चिंता मत करिए। मगर रानो की सास एक नहीं सुनती, वो चुपके से झाड़ू उठाती है और रानो चिड़िया को 2-3 झाड़ू टिका टिका के लगाती है। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे मार रही हैं। अरे तू काम नहीं करेगी तो तुझे ऐसे ही सीधा करूँगी। चल बहाने किसी और के सामने करना, अब तक हमने जिंदगी गुजारी है, अरे हमें तो चक्कर नहीं आए थे। रानो चिड़िया उठकर दोबारा रसोई में चली जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। शाम के समय रानो का पति भी घर को लौट आता है। माँ रानो कहाँ है? रानो नजर नहीं आ रही। हाँ भाई, तुझे तो तेरी बीवी नजर ना आए तो और कुछ दिखता नहीं है। इधर माँ जो बैठी है, अरे पहले माँ से तो बात कर लो। माँ जी आपसे भी बात करता हूँ, मगर मैंने वैसे ही रानो का पूछ लिया, आपको तो रानो अच्छी ही नहीं लगती। रानो का पति रसोई में आता है। रसोई में रानो चिड़िया बेहोश पड़ी हुई थी। माँ इधर आकर देखो, रानो बेहोश हो गई है। क्या कहा आपने रानो को? रानो बेहोश हो गई है। रानो का पति बहुत परेशान हो जाता है और वो सीधा बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। ओहो अब क्या बनेगा,
अरे अब तो इसके नखरे उठाए जाएंगे। मुझे तो ये एक आंख नहीं भाती। ना जाने मेरा बेटा मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। थोड़ी ही देर में बुलबुल डॉक्टर आ जाती है और वो रानो का अच्छे से चेकअप करती है। आपको मुबारक हो, आप पति और आप दादी बनने वाली हैं। रानो चिड़िया अंडा देने लगी है, इसलिए इसको कमजोरी हो गई है। अगर इसको अच्छा खान पान दोगे तो फिर कमजोरी दूर हो जाएगी। अंडे का नाम सुनते ही रानो का पति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। माँ मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अरे बेटा, मुझे भी तुम्हारे पिता और अपने दादी बनने का बहुत शौक था। मेरा वो ख्वाहिश आज मेरी इस बहू ने पूरी कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। मगर बहू, ख्याल करना, अंडे में बेटा होना चाहिए, बेटी पसंद नहीं है मुझको। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा होगा या बेटी, मुझे मेरी औलाद बहुत पसंद होगी। मेरी तो यही इच्छा है कि ऊपर वाला मुझे अच्छी संतान दे। इसी तरह रानो का पति रोजाना अपनी पत्नी का ख्याल किया करता था। उसके लिए मीठा मीठा फल लाता, उसके आराम का बहुत ख्याल किया करता था। इसी तरह कुछ समय बीत गया। अब रानो चिड़िया का अंडा टूटने वाला था। माँ जी, मुझे लगता है आज अंडा टूट जाएगा। अरे अंडा टूटेगा तो कौन सी सोने की चिड़िया निकलेगी? तुम्हारे जैसी चिड़िया ही निकलेगी। बड़ी बातें करती है कि चिड़िया निकलेगी, बच्चा निकलेगा। माँ जी, अब खुशी में खुश क्यों नहीं होती? हमारे घर में परी आए या शहजादा आए। ओ बस, परियां आती तो अगर माँ अच्छी होती। अरे तो मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हारी बेटी या बेटा मुझे खाक पसंद आएगा क्या? तभी रानो चिड़िया का अंडा हिलने लगता है। अंडा फूटता है और उसमें से एक लाल लाल पंखों वाली बहुत सुंदर सी बेटी निकल आती है। दादू, आप मेरी मम्मा से लड़ रही थी ना? अरे ओ छोटी, तो अंडे से बाहर निकलते हुए बोलने लग गई। हाँ दादू, आप रोजाना मेरी मम्मा से लड़ती थी। मेरी मम्मा का दहेज नहीं है ना, इसलिए मेरी मम्मा को ताने देती थी। आने दो मेरे पापा को, मैं आपको सीधा करवाऊंगी। अरे तू अभी की निकली हुई, तू मुझे बातें सुनाएगी? आने दे तुम्हारे बाप को, मैं सीधा करवाती हूँ तुम माँ बेटी को। बड़ी चालाक और शातिर बन गई हो। दादू, वैसे तो मैंने अंडे से कल निकलना था, मगर जब आज मेरी मम्मा से आप लड़ रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत सारी चांचे मारी और अंडा फोड़ दिया। देखो दादू, अगर आप ऐसा वैसा कुछ भी करोगे तो मैं पापा को सारी बात बता दूंगी। इसी तरह गुड़िया अपनी दादू के साथ बहस करना शुरू कर देती है। शाम तक दोनों के बीच लड़ाई चलती ही जाती है, मगर गुड़िया की प्यारी प्यारी बातों ने अपनी दादो के दिल में बहुत सारी मोहब्बत डाल दी थी। दादो, शाम हो गई है, मेरे पापा आने वाले होंगे। क्या मैं पापा को आपकी हरकतें बता दूं कि आप कैसे मेरी मम्मा से लड़ती हो? अरे बेटी, तुम्हारी बातों से तो आज मुझे प्यार ही हो गया है। मैंने ये सब समझ लिया है कि बेटियां क्यों अच्छी लगती हैं। अरे बेटियों को दहेज नहीं दिया जाता, बल्कि बेटियों को प्यार दिया जाता है। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो। आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है तो मुझे लक्ष्मी की कीमत पता चली है। अरे ऊपर वाले ने एक बेटा दिया था, जिसके कारण मैं बेटी की अहमियत भूल गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आपने मुझे समझ लिया और मैंने आपको। अरे बेटी, आइंदा मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगी, बल्कि हम माँ बेटी में प्यार ही रहेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अगर मैं कल अंडे से बाहर आती तो आज भी आपकी लड़ाई होती। शुक्र है मैं अंडा तोड़कर बाहर आ गई। ये सब सुनकर सारे हंसने लग जाते हैं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। गुड़िया की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। एक दिन जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं स्कूल टाइम से ही गुड़िया को बहुत पसंद करता हूँ। मैं शादी गुड़िया से करना चाहता हूँ। आप जाकर गुड़िया की मम्मा से मेरे लिए गुड़िया का हाथ मांगे। जग्गू बेटा, तो दिल लगा के पढ़ता भी नहीं था, कॉलेज से निकल आया था, पर गुड़िया ने पूरी मास्टर की है। ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर करेगी। मम्मा, वैसे तो आप बड़ा कहती हो कि जंगल के पक्षी आपसे डरते हैं। क्या आपके डर के मारे वो छोटी चिड़िया हमें रिश्ता नहीं देगी? हाँ जग्गू बेटा, डरते तो मुझसे बहुत हैं। चलो मैं जाकर देखती हूँ, क्या पता तुम्हारे लिए रिश्ता मिल जाए। फिर जग्गू मिठाई की टोकरी लेने चला जाता है। चाचा छमछम, एक मिठाई की स्पेशल टोकरी बना दो। क्या हुआ, तुम्हारा कोई रिश्ता हो रहा है क्या? हाँ चाचा छमछम, वो है ना चिड़िया आंटी की बेटी गुड़िया, उसी से शादी कर रहा हूँ मैं।
अरे जग्गू, तू तो जाहिल है, वो तो पढ़ी लिखी चिड़िया है, वो कैसे देगी तुझे अपनी बेटी का रिश्ता? गंदी मोटी चोंच वाले छमछम, रिश्ता मुझे मिल जाएगा, तू मिठाई की टोकरी दे। चाचा छमछम से मिठाई की टोकरी लेने के बाद जग्गू कौवा अपने घर आ जाता है। वाह मेरा बेटा जग्गू, मिठाई का तो मैंने बोला ही नहीं, मेरा बेटा कितना सियाना है, मेरा जग्गू शेर। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के घर। मिठाई की टोकरी उठाकर गोरी कवि सीधा रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, एक काम है मुझे तुमसे। बोलो गोरी बहन, क्या काम है? आप तो मिठाई की टोकरी भी लाई है, खैरियत से तो आई है ना? हाँ हाँ चिड़िया, अब तो हम समधने बन जाएंगी, हमारा रिश्ता जो जुड़ जाएगा। समधनी? इस बात का क्या मतलब है गोरी? देखो चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू तुम्हारी गुड़िया को बहुत पसंद करता है, शायद तुम्हारी गुड़िया भी पसंद करती होगी, तो फिर बच्चों की मर्जी के आगे हम माँ बाप को तो सर झुकाना ही पड़ता है। क्या मतलब है इस बात का गोरी बहन? मेरी गुड़िया किसी को पसंद नहीं करती है और मैंने अपनी गुड़िया का रिश्ता कर दिया है, मैं कभी भी जग्गू को रिश्ता नहीं दूंगी। चिड़िया सीधी तरह मान जा, अगर मैंने कालू को बुला लिया तो फिर कालू को बात मनवाना अच्छे तरीके से आती है। देखो गोरी, दूसरे जंगल में मेरी बहन रहती है, मेरी बहन का बेटा पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता है, गुड़िया का रिश्ता मैंने वहीं कर दिया है। गुड़िया का रिश्ता भी कर दिया और मुझे बताया भी नहीं? अरे घुन्नी मीसनी चिड़िया, तू बड़ी चालाक निकली, देखना मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगी। गोरी कवि बहुत गुस्से हो जाती है और फिर गुस्से में अपने घर वापस चली जाती है। कालू मैं मिठाई की टोकरी लेकर गई थी उस चिड़िया के घर, पर उसने मुझे रिश्ता नहीं दिया अपनी बेटी गुड़िया का। अरे पागल हो गई हो क्या? भला कौवों और चिड़िया की शादी कभी हुई है क्या? अरे हम अपने बरादरी में करेंगे और वो अपनी चिड़िया बरादरी में शादी करेगी। कालू, एक बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? उसने हमारी बेइज्जती की है और बेइज्जती का बदला मैं उस चिड़िया से जरूर लूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसको। गोरी, तुम्हारी चिक चिक घर में बैठने नहीं देती, मैं जा रहा हूँ और उस चिड़िया से बात मैं खुद ही कर लूँगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और वो भी सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया अपने घर में बहुत परेशान बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? अरे मेरी पत्नी तो पागल है, ना उसमें अकल है और ना ही मेरे बेटे में अकल है। कवि भैया, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर, मैं और गुड़िया तो डर ही गए थे। हाँ कवि अंकल, मैं तो बहुत डर गई थी, जग्गू तो मेरा क्लास फेलो था और जग्गू कौवा है, मैं चिड़िया हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, शादी तो बरादरी में अच्छी लगती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, शादी करो तुम लोग, उस गोरी की बच्ची को मैं सीधा कर लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कवि भैया। कवि भैया, मैंने गुड़िया का जहेज भी लेना है, क्या वो आप ला कर दोगे मुझे? हाँ चिड़िया, जब तुम्हारा पति मरने लगा था उसने ही बोला था कि मेरी इस रानू चिड़िया का और मेरी बेटी गुड़िया की जिम्मेदारी तुम पर है, मैं क्यों नहीं जिम्मेदारी पूरी करूँगा। टुन्नू मेरा अच्छा वाला यार था। ठीक है कवि भैया, मैं आपको पैसे दूंगी, आप गुड़िया के जहेज की अच्छी अच्छी चीजें ले आना। कौवा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गोरी मेरी बात सुनो, बड़ा लंबा हाथ मारा है मैंने। कालू, क्या रानू चिड़िया मान गई मेरे जग्गू से शादी करने के लिए गुड़िया का हाथ दे रही है या नहीं? अरे ओ पागल, चिड़िया की शादी चिड़े से होगी, कौवे की शादी कौवे से होगी। अरे मैंने पैसों का लंबा हाथ मारा है, वो चिड़िया देगी मुझे गुड़िया के दहेज के पैसे और मैं उसमें से बहुत सारे पैसे रख लूंगा। हाँ कालू, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे गुड़िया का क्या करना था हमने, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमारा गुजारा अच्छा चल जाएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद रानू चिड़िया कालू कौवे को कुछ पैसे देती है और उन पैसों से गुड़िया का जहेज लेना था। हाँ चिड़िया, मैं अच्छी चीजें लाऊंगा, लो क्वालिटी की चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अच्छी चीजें लूंगा तो फिर पैसे भी अच्छे लगेंगे। कवि भैया, मैं कल बैंक से यही पैसे निकलवा कर आई थी और फिर जब ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो फिर और पैसे भी दूंगी मैं आपको। कालू कौवा खुशी खुशी वो पैसे लेकर चला जाता है और वो दहेज लेने वाली दुकान पर चला जाता है। अरे बताओ दुकानदार, क्या यहाँ पर पूरा दहेज का सामान मिलेगा? हाँ कौवे, तुम्हें यहाँ पर पूरा सामान मिलेगा, हर चीज मिल जाएगी दहेज की।
अच्छा ठीक है, मुझे सबसे कम पैसों वाली चीज चाहिए जिस पर तुम कीमत ज्यादा लिख देना। उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो बल्कि दिखने में थोड़ी बहुत अच्छी हो। हो मैं समझ गया, तुमको सस्ती वाली चीजें चाहिए, तुमको मैं सस्ती वाली चीजें दे दूंगा। फिर कालू कौवा उसको पैसे देता है और सामान एक गाड़ी पर रखवा कर वापिस आ जाता है। सामान को देखकर रानू चिड़िया और गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, ये पंखा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पंखा चला कर देखती हूँ। रानू चिड़िया जैसे ही पंखा चलाती है, पंखे में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो पंखा उसी समय जल जाता है। गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ? ये पंखा तो अभी से खराब हो गया। अरे ये तो तुम्हारे दहेज का पंखा पूरे 50,000 रुपए का है, अब क्या बनेगा? मम्मा, कितना अच्छा होता अगर हम दहेज की चीजें खुद लेते। आपने क्यों पैसे दिए कालू कौवे को? कौवा तो हमेशा से दुष्ट पक्षी है और वो धोखे के सिवा कुछ नहीं देता। गुड़िया बेटी, यही बात तुम मुझे पहले समझा देती, मैं तो इस बात पर यकीन कर गई कि वो तुम्हारे बाप का दोस्त है, मगर उसने ये वफा भी नहीं की हमारे साथ। 1 2 3 4 कालू, इतने पैसे बचा कर आए हो? अरे मैं तो गिन भी नहीं सकती। हाँ गौरी, देखो ना, उस चिड़िया के रिश्ते को क्या करना था हमने, हमें पैसे मिल गए, अब हम जग्गू की शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ मम्मा, पापा बहुत चालाक हैं, पापा ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, पापा पक्के खिलाड़ी हैं। कालू, अब इतने पैसे रखूं मैं कहाँ? क्या पता कोई चोर ना ले जाए। गौरी, ये जल्दी से पैसे तुम अलमारी में छुपा दो ताकि चिड़िया भी ना देख सके, वो चिड़िया रोते हुए ना आ जाए यहाँ पर। कालू, अगर वो मेरे घर में आएगी, मैं डंडे से मार मार कर भगा दूंगी, फिर मुझे ना कहना कि चिड़िया को क्यों मारा। हाँ गौरी, मार सकती हो, मैंने मना थोड़ी ना करना है। चिड़िया और गुड़िया दोनों बहुत गुस्से में थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर सीधा कालू कौवे के घर आती है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कौवे भैया, सामान नंबर 2 है, पूरा दहेज का सामान खराब है, अभी से पंखा जल गया है और पंखा खराब हो गया है। चिड़िया, मेरी जिम्मेदारी सामान लाने की थी, कीमत ऊपर लिखी है, देख लो कितना महंगा सामान है, अब तुम्हारी किस्मत में खराब आया तो इसमें मेरा क्या दोष है? कौवे अंकल, ये आपने बहुत बुरा किया, सामान नंबर 2 है, आपने भी कोई पैसे शायद रखे होंगे अपना कमीशन। गुड़िया, अगर मैंने भला कर दिया तो फिर मेरे ही मुंह को आ रही हो तुम, लगाऊंगा एक, दफा हो जाओ यहाँ से। चिड़िया, अगर हमने पैसे रखे भी हैं तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मेरा पति गया भी है और सामान लेकर भी आया है, अरे क्या इसका खर्चा नहीं बनता था क्या? कौवे भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो गुड़िया बेटी, तुम्हारी शादी बाद में होगी, पहले तुम्हारे दहेज के पैसे इकट्ठे कर लूं। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया के पति को गए हुए काफी लंबा अरसा बीत गया था। मम्मा चिड़िया ने कोई अंडा भी नहीं दिया था। उसकी जिंदगी बहुत सूनी सूनी थी। अगर मेरा अंडा होता, मेरा बच्चा होता तो मैं बहुत खुश रहती। मेरा पति भी चला गया और अंडा भी नहीं है मेरे पास। ऐसे उदास मम्मा चिड़िया जंगल घूमने निकल जाती है। जाते जाते रास्ते में मम्मा चिड़िया को बहुत ज्यादा थकान होने लगती। मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे वो सामने एक पेड़ पर चील का घोंसला है। चील ने अंडा दे रखा है। कितनी खुश नसीब है ये चील। माही चील ने अंडा दे रखा था। माही चील अपने अंडे के साथ हर समय बैठी रहती थी। अपने अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। अगर मेरा भी अंडा होता तो मैं भी अपने अंडे का ऐसे ही ध्यान रखती। अंडा बहुत मजे की चीज है। अरे अंडे से जब बच्चा निकलता है तो और ज्यादा मोहब्बत पैदा होती है। इसी तरह मम्मा चिड़िया को चील का अंडा देखने में बहुत खुशी हो रही थी। मम्मा चिड़िया शाम में अपने घर जाती। सुबह ही सुबह दोबारा घर से निकलती। चील के अंडे को देखती और देख देख कर खुशी महसूस करती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मम्मा चिड़िया जब चील का अंडा देखने के लिए जाती है तो फिर वहाँ पर जाकर देखती है माही चील एक बड़े बाज से लड़ाई कर रही थी। वो बाज माही चील को बुरी तरह जख्मी करता है और बाद में उसको मार देता है। तभी माही चील का अंडा फूटता है और अंडे में से एक खूबसूरत सा बच्चा बाहर आता है।
अरे ये बच्चा, मैं तो इस बच्चे को एक ही बाइट में खा जाऊंगा, देखने नहीं दूंगा किसी को। नहीं, ये बाज बच्चे को नहीं खाएगा। मैं बच्चे की जान जरूर बचाऊंगी। बच्चा कितना सुंदर है, जैसा भी है चील का बच्चा, मैं इसको अपना बच्चा बना लूंगी। मम्मा चिड़िया कुछ पत्थर इकट्ठे करती है और जोर जोर से पत्थर उस बाज को मारना शुरू कर देती है। बाज पर जैसे ही पत्थर पड़ता, बाज इधर उधर देखता। अरे कौन है ये, इस तरह पत्थर कौन मार रहा है मुझे? तभी एक पत्थर बाज की आंख में जाकर लगता है, जिससे बाज की आंख में से खून बहना शुरू हो जाता है। बेहोश होकर बाज नीचे गिर जाता है। मम्मा चिड़िया जल्दी से जाती है, चील का घोंसला अपनी पीठ पर रखकर अपने घर आ जाती है। बेटा, आप कितने सुंदर हो, क्या आपको भूख लगी है? मेरी मम्मा को किसी ने मार दिया। वो कौन था जालिम? मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार कर रही थी, वो तभी आ गया था। अरे बेटा, आप ये सब बातें भूल जाओ, मैं हूँ ना आपकी माँ, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी। बोलिए, आपको भूख लगी है? कुछ खाना है क्या? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दें। तभी मम्मा चिड़िया एक अमरूद देती है। अमरूद को वो चील का बच्चा बहुत ज्यादा खुशी से खाता है। थोड़ी ही देर में वो सारा अमरूद चट कर जाता है। क्या मुझे और अमरूद मिलेगा खाने को? हाँ हाँ मेरा बेटा, और भी मिलेंगे, ये लो सारे अमरूद आप खा लो। मम्मा चिड़िया काफी सारे अमरूद उसको देती है और वो मजे मजे से अमरूद खाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन मम्मा चिड़िया उस चील के बेटे को अपने पेट पर बिठाकर सारे जंगल की सैर करवाने जाती है। चिंकू बेटा देखो, क्या आपको मजा आ रहा है? अरे चिंकू, किसको बुला रही हैं आप? हम तो दो हैं, चिंकू तो नहीं है हमारे दरमियान। अरे बेटा, मैंने आपका नाम चिंकू रख दिया है। अरे वाह, चिंकू नाम तो मुझे बहुत पसंद आया है। मैं बहुत सुंदर लगूंगा जब आप मुझे बुलाओगी चिंकू। इसी तरह मम्मा चिड़िया उसको जंगल में खूब सैर सपाटे करवाती। बहुत मजे की जिंदगी मम्मा चिड़िया और उस चील के बेटे की गुजर रही थी। धीरे धीरे अब वो बड़ा हो गया था और जंगल के बाकी पक्षी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। एक दिन सभी पक्षी इकट्ठे होकर रानो चिड़िया को बुलाते हैं। क्या हुआ पक्षी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो चिड़िया, हमें बहुत डर लगता है, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। उस चील के बच्चे को अब घर से निकालो। हम छोटे छोटे पक्षी हैं, किसी दिन वो हमारा मांस खा जाएगा। नहीं नहीं गौरी बहन, मैंने उसको मांस खाना नहीं सिखाया, बल्कि मैंने उसको फल सब्जियां खाना सिखाया है। चल चल, अरे उसकी जात के सभी चील मांस खाते हैं। जब उसको पता चलेगा तो वो पहले पहले तुम्हें खाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, हमारी बात मान लो, इसको बाहर निकालो, वरना हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो चील का बच्चा उनको एक ही बाइट का करेगा। कभी भैया, आप तो ऐसी सोच ना रखें, मैंने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, वो कभी किसी को नहीं खाएगा। देखो चिड़िया, माही चील ने मेरे बाप को खाया था और ये माही चील का बच्चा मेरे सामने पल रहा है। दिल तो करता है कि इसकी गर्दन मरोड़ दूं। तोते भैया, इसकी माँ ने खाया था ना, इसने तो नहीं खाया था। आप इस तरह चिंतित मत हो, ये ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है, अपने बेटे को उठाकर सीधा पक्षियों के पास आती है। चिंकू को देखकर तो मिट्ठू तोता पीछे छुप जाता है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कितना भयानक चील है, मुझे तो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे अरे, आप मुझसे डरते क्यों हो? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, आप सब तो मेरे दोस्त हैं। चलो हम बातें करते हैं। चिंकू बेटा, ये गोरी कवि हैं, ये इनके पति कालू, ये हमारे मिट्ठू अंकल हैं और ये साथ में कबूतर भैया हैं। देखो रानो, इसे हमसे दूर रखो, ये किसी दिन हमें चट कर जाएगा, हमें बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चिंकू और मम्मा चिड़िया दोनों बहुत परेशान होते हैं। उदास होकर वो भी अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन चिंकू अपने घर से बाहर निकलता है और वो जंगल घूमने चला जाता है। एक जगह पेड़ के पीछे छुपकर वो एक चील को मांस खाता देख लेता है। अरे ये तो मेरी जाति का लग रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। अगर ये तो मांस खा रहा है, वो भी किसी पक्षी का, मैंने तो आज तक मांस नहीं खाया। हाँ, मजा आ गया मांस खाकर। अरे फिर कभी आऊंगा, ऐसा ही नरम नरम पक्षी खाऊंगा मैं। इसका मतलब ये जो मांस होता है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, मुझे भी खाना चाहिए मांस। मैं भी खाऊंगा, मैं जरूर मांस खाऊंगा।
ऐसा कहकर चिंकू अपने घर वापस चला जाता है। उसके सर पे मांस खाने का भूत जो सवार था। मुझे छोटा पक्षी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से? हाँ, अब मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले मैं इस चिड़िया को ही खाऊंगा। अरे मुझ पर इतना विश्वास करती है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसको किसने खाया। चिंकू चुप करके अपने घोंसले में लेट जाता है। चिंकू को सोता देखकर मम्मा चिड़िया भी सो जाती है, मगर चिंकू तो सोने का बहाना कर रहा था। अरे सो गई, ये चिड़िया सो गई, जल्दी से अब इसे काट कर खाता हूँ। वो चिंकू छुरी उठाता है और मम्मा चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है। उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। अरे ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? शायद मुझे वो एहसान याद आ रहा है जब इस चिड़िया ने मेरी जान बचाई थी। अरे इसने तो मुझे पाला पोसा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी माँ की तरह है। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। चिंकू वो छुरी फेंक देता है और फिर जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। फिर अगली सुबह ही सुबह मम्मा चिड़िया चिंकू को लेकर जंगल में चली जाती है। वो उसको लेकर बहुत दूर एक घने जंगल में ले जाती है। चिंकू बेटा, आज से तुम यहाँ रहोगे, ये चीलों का जंगल है, यहाँ तुम्हारा रहना ठीक रहेगा। अब तुम चिड़ियाओं के जंगल में नहीं रह सकते। अरे मम्मा क्यों? मैं तो आपके साथ रहूंगा, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता। आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हो? देखो चिंकू बेटा, कल रात तो तुम्हारे हाथ कांपना शुरू हो गए थे क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है, मगर जो जंगल के दूसरे पक्षी हैं, उन्हें मारते हुए तुम्हारे पंख नहीं कांपेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं पाला। देखो तुम यहीं पर रहो, तुम चील जात के हो, जैसी भी बात है तुम चिड़ियाओं से नहीं मिल सकते। मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। नहीं, चील के मुंह पर खून लगा होता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चील मांस ही खाता है और आप मांस ही खाओगे। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। मम्मा चिड़िया उसको वापस छोड़कर अपने जंगल में वापस आ जाती है। समय की बात है, किसी दूर जंगल में रानू चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। मम्मा चिड़िया का एक दुर्घटना में एक पंख टूट गया था, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया अब कभी नहीं उड़ सकती थी। मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया था? मुझे बताएं ना, कल मुझे भी बाहर जाना है, मैं सावधान रहूंगी। हाँ बेटी, मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। और मेरा ये पंख कैसे टूट गया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तो मैं तुम्हें घोंसले में छोड़कर दाना जमा करने गई थी। जब मैं कुछ दाना जमा कर रही थी, तभी एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया था और मेरा एक पंख तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो मैं आपको बाहर दाना जमा करने नहीं भेजती हूँ। बेटी, बाहर बहुत खतरा है, कहीं चील हमारा शिकार करने के लिए बैठी होगी, तो कहीं शिकारी ने जाल बनाया हुआ होगा। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? कैसे घर में दाना लाएंगे? घर में तो दाना भी नहीं है। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है, उसे अपने अंडों की देखभाल के लिए किसी चिड़िया की तलाश है। आप उस कौवी के पास जाओ, वो आपको काम पर रख लेगी। फिर चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर में जाती है। आंटी, ओ आंटी, कौवे आंटी, मुझे मेरी मम्मा ने आपके पास भेजा है काम के लिए। हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत थी, काम बहुत आसान है। देखो गुड़िया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ और तुम पीछे से मेरे अंडों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर गौरी कौवी अपना दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। क्योंकि वह छोटी थी, इसलिए उसे मालूम नहीं होता है कि शाम कब हो जाती है। मैंने अपना दाना जमा कर लिया है, अब मुझे घर जाना होगा। ना जाने मेरे अंडे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। जब गौरी कौवी घर आती है तो गुड़िया सोई हुई थी। उठो उठो कमबख्त छोटी चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई थी कि सोने? आंटी सॉरी आंटी, मुझे नींद आ गई थी। चल भाग यहाँ से, अब मैं तुझे कोई दाना नहीं देने वाली, भाग यहाँ से भाग। आंटी जी घर में दाना नहीं है, अगर मैं दाना लेकर ना गई तो मैं और मेरी मम्मा भूखे ही रहेंगी। भूखी रहेंगी तो मैं क्या करूं? तू निकल यहाँ से।
रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई तो बेटी, क्या दाना दिया ना गौरी ने? नहीं मम्मा, मेरी आंख लग गई थी और मैं थोड़ा सो गई थी तो गौरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बिना दाना दिए हुए घर से भगा दिया मम्मा। वो गौरी कौवी बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा ही था कि मेरी बेटी को दाना लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें दाना मिल जाएगा। मम्मा मैं कल से बाहर दाना लेने जाया करूंगी। सब जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। मैं ऐसे किसी के घरों में काम नहीं करूंगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो एक कबूतर और तोते के पीछे पीछे दाना लेने जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था। गुड़िया भी वहाँ चली जाती है। चिड़िया यह जगह हमारी है। यहाँ मैं और कबूतर दाना लेने आते हैं, तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। चाचा कबूतर और तोते, आप बहुत खुदगर्ज हो। गरीब बच्चे पर दया करो, मुझे यहाँ से दाना लेने दो। मगर तोता और कबूतर गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। गुड़िया भी वहाँ जाकर दूसरे वाला फल खाने लगती है। अरे मनहूस, ये फल मेरा है और यह पेड़ भी मेरा है। तुम जाओ यहाँ से। आ गई ना जाने कहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गुड़िया जब उड़ती हुई गौरी कौवी के घर के पास से गुजरती है तो उसे गौरी कौवी के घर में खिड़की के पास एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया रुक जाती है। अंडे, ताजे ताजे अंडे। अरे वाह, ताजे ताजे अंडे खाने से तो मेरा पेट भर जाएगा। सांप यह सोचकर गौरी कौवी के घर में घुस जाता है। गुड़िया जान जाती है कि सांप गौरी कौवी के घर में क्यों गया है। गुड़िया पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और गौरी आंटी के घर चली जाती है। हटो हटो, यहाँ से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें ये अंडे खाने नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, चली जा यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। गुड़िया छड़ी से सांप को मारने लगती है और शोर मचाती है। सांप सांप, गौरी आंटी के घर में सांप घुस गया है। यह सुनकर गौरी आंटी भी घर में आ जाती है और दोनों, गुड़िया और गौरी, मिलकर सांप को भगा देते हैं। आंटी, अब मैं चाहती हूँ, मुझे अपनी मम्मा के लिए दाना भी लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना, आज मेरे अंडे तुम्हारी वजह से ही बचे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। ये लो बेटी, यह दाना तुम अपनी माँ के लिए ले जाओ और कल से तुम दाना लेने के लिए मेरे साथ जाया करोगी। गुड़िया दाना ले जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया बेटी, आप हमेशा से ही ऐसे ही अच्छे काम करना। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। बेटी चले, अब हम दोनों दाना लेने चलते हैं। गुड़िया गौरी आंटी के साथ दाना लेने निकल जाती है और मम्मा चिड़िया को अब कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि गौरी उसकी बेटी की रक्षा करती थी। रानो चिड़िया गर्मियां बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहाँ का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो गर्मी की इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा, मामा का जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटा, तभी तो आए हैं हम यहाँ पर। यहाँ हर मौसम बरसात होती है। आप जल्दी जल्दी चलो, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। फिर भी दोनों जल्दी जल्दी उड़ती हैं और अपने भैया के घर पहुँच जाती हैं। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानो चिड़िया का अपने घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चंदू जी, कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन ना रुके और सोचे भी ना रुकने का। इस बारिश में मैं पहले से ही बहुत परेशान रहती हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास जाओ और बैठो, वो अभी अभी ही आई है। फिर रानू का भाई उन दोनों को खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाते हैं। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, आग, गरम गरम लू चल रही है, इसीलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हुए हैं। मामा, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं, गुड़िया जिद करे जा रही थी। अब तो आप खुश हो ना? अब हम बुरी गर्मी आराम से बिताएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था।
वो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, मगर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानू के पास भेजती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी हुई थी और हल्की हल्की बूंदें भी देख रही थी। देखिए चंदू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इसकी खातिरदारी नहीं होती। आप बोल दें ये अपने घर चली जाए, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानो, 2-4 ही दिन तो आई है, ये रह लेने दो। मैंने कहा ना, अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी। रहना तुम अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रानू का भाई उसके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उन्हें जाने को बोलता है। रानू बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना नहीं बना पा रही है और वो सही से काम भी नहीं संभाल पा रही है। आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया का मामा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रह सके यहाँ पे? नहीं नहीं गुड़िया, मैं सामान लाती हूँ, अब हमें निकलना ही होगा। आप भी अपना सारा सामान बांध लें। नहीं नहीं माँ, हम यही रहेंगे, यहाँ कितना सुकून है। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मामा के घर ही रहूंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं मामा के पास ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ऐसे मम्मा बेटी अपना सामान बांधती हैं और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रानो की भाभी तो मुंह फेर लेती है। उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, मैं अभी लाता हूँ और अपनी नन्ही गुड़िया को विदा देता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना, इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो? मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानू का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसकी पत्नी के पास था और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है। कर लिया तुमने अपनी बहन को फोन? अब रुको, मैं करता हूँ अपनी बहन को, और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तुम देखना। ऐसी बात करके वो रानो को फोन मिलाता है। रानो अपनी भाभी की यह बात सुनकर घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उसके जंगल पहुँच जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रानू की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया, मैं यह कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जब जरूरत पड़ी तो काम आएंगे आपको। चिड़िया की यह बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था। वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, जो पारो के कहने पर मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी बात मानी। रानो दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, मैं आपसे नाराज कब थी जो माफ कर दूं? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है क्या? थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, मैं तो ये सब कब भूल चुकी हूँ। चलो अब मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ।